Now, in a major setback for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, the Delhi High Court stayed the trial court's bail order granted to him in the Delhi Liquor Gate policy case. Now, the High Court also issued notice to Kejriwal seeking his response on ED's plea challenging the trial court's order. The court, in fact, said that it was reserving the order for 2 to 3 days as it wanted to go through the entire records in this particular matter. The Delhi High Court's order triggered fresh political war of words between the parties, with BJP hailing the court's order, whereas several leaders of the opposition said that it was, quote-unquote, the death of democracy. सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इशू हुआ है। ईडी ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी पूरी आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद, क्योंकि बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट, मेन ईडी की ऑब्जेक्शन ये थी कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनने के बाद हमारी आर्ग्यूमेंट भी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी और विक्रम चौधरी जी के माध्यम से हमारी आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुनी और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। देखिए, ऐसा कभी सुना नहीं। लोअर कोर्ट के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, हमें ही नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। क्या लेके ईडी हाई कोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाई कोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे? अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया। वे सुन क्या रहे हैं? ईडी चैलेंज किस चीज को कर रहा है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कभी नहीं सुना देश में। सत्तारूढ़ दल की दखल की बात कर रहे हैं क्या आप लोग? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको निजी दुश्मनी की तरह ले रही है। इस तरीके से एजेंसीज नहीं काम करती जिस तरह से हो रहा है। मैटर सब जुडिस है, इसलिए इसकी मेरिट्स पर मैं टिप्पणी नहीं दूंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि सुनवाई हुई थी और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्प्यून्ड ऑर्डर पे रोक लगाई है उसके ऑपरेशन पे और ख़ुद अपना ऑर्डर रिजर्व करा है। जहाँ तक अगर पीपल के कोर्ट की बात करें, द कोर्ट ऑफ पीपल्स ओपिनियन, तो उसमें आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कैंपेन था जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की जनता जनार्दन ने पहले ही अपना मत भाजपा के पक्ष में दिया है, 7 सीटों पर कमल खिलाया है, क्योंकि दिल्ली का मतदाता जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका है शराब घोटाले में। हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुबह भी जब हमको एएनआई ने पूछा तो हमने यही कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट के संज्ञान में जो भी बातें आई होंगी, तो अगर उन्होंने स्टे लगाया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सांसद होने के नाते हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि कोई कितना भी कुचक्र रच ले, दोषी को सजा मिलेगी। अब यही बात तो ईडी बाकायदा जब ज़मानत दी गई ट्रायल कोर्ट में, तो ईडी ने कहा इस बात को कि हमारी तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुने नहीं गए हैं। अगर ज़मानत मिल रही होती है तो उसको बहुत राहत की तरह से देखती है आम आदमी पार्टी और समझने लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर हैं। अब जब ज़मानत रोकी जाती है उसी न्यायिक प्रणाली के तहत, उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो कहते हैं भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। तो बेल हो या जेल हो, ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी की नहीं है, ये अदालती कार्रवाई है। और अदालती कार्रवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन वही कार्रवाई अगर आपके खिलाफ जाती है, आप भाजपा नियंत्रित कहते हैं उसी कार्रवाई को, तो ये दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी को छोड़ने होंगे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मंडली कल दिल्ली के एक लोअर कोर्ट के ग्रांट ऑफ बेल के आदेश पर
डेमोक्रेसी जीवित है, डेमोक्रेसी इज अलाइव चीख चीख कर कह रही थी, आज जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और अपने ऑर्डर को रिजर्व करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिन में वो अपना फैसला सुनाएंगे बेल पर, तो आज वो कह रहे डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आज वो कोर्ट की न्याय प्रणाली की व्यवस्था पर सवाल उठाने लग गए। इस प्रकार से कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी ये केवल कुछ पार्टियां कर सकती है जिनका चरित्र ऑड इवन वाला है। बताइए, कल तक कोर्ट ठीक, कल तक डेमोक्रेसी जीवित, आज डेमोक्रेसी खतरे में।